अनुवाद स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे वेश संयोग उसको शुद्ध नय तू जान। अंतिम बोल चलना है। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, अग्नि क्या है? जिसका निमित्त है, अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तत्वता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ अनुभव करने पर, उष्णता के साथ अनुभव करने पर, है ना, संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। अभी इसमें दृष्टांत देख लें। अग्नि निमित्त है और पानी उबल रहा है, तो अग्नि के निमित्त से जो पानी में उबलता हुआ देखा जाए तो ये बात तो सच्ची है कि पानी उबल रहा है। उबलता हुआ पानी पिया नहीं जाता, उबल रहा है पानी, सत्यार्थ है ना, ये बात सच्ची है। अभी देखो, लेकिन पानी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए, पानी का स्वभाव त्रकालिक स्वभाव किसको कहते हैं? जो बिना किसी प्रयत्न के ऑटोमेटिक प्रकट होए वो स्वभाव, जिसे कुछ करना पड़े वो स्वभाव नहीं है। शक्कर है जैसे, तो शक्कर में मिठास कुछ करना नहीं पड़ती, वो तो है। दूध को मीठा करना पड़ रहा है तो दूध में मिठास है, वो नैमित्तिक भाव है, क्योंकि वो शक्कर के निमित्त से नैमित्तिक हुआ है। दूध को मीठा कहना, पानी को मीठा कहना, खीर को मीठा कहना, ये नैमित्तिक भाव है, स्वभाव नहीं है। तो ऐसे पानी को अग्नि के निमित्त से उबलता हुआ देखा जाए तो ये बात सच्ची है। लेकिन पानी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो पानी उस समय भी शीतल है। अब ये दृष्टि की शीतलता ध्यान रखना, चारित्र की शीतलता नहीं है जी, चारित्र की नहीं है। चारित्र में तुम उसे पीना चाहोगे नहीं, शाम तक निश्चय से पी रहे हैं। जिन लोगों को स्वाध्याय नहीं है उन लोगों ने इस बात की बहुत मजाक उड़ाई, ये एक काम करो भाई, ये शुद्ध नय से उबलता हुआ पानी पी लो, ऐसी मजाक उड़ाई। मतलब अपन एक काम करो, शुद्ध नय से देख लो, द्रव दृष्टि से देख लो कि पानी तो शीतल है तो पी लो। ये मजाक उड़ाने जैसी बात है, तत्व ज्ञान नहीं होने पर मजाक उड़ाने की बात भाई, ये चारित्र की बात नहीं है। वर्तमान में उबलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, वो बात सत्यार्थ है, वो पहले ही कह दी अपन ने बात, उबल रहा है पानी, लेकिन उसका स्वभाव शीतल है। और स्वभाव शीतल है मैंने ये आप स्वभाव अभी बताएंगे स्वभाव फायदा क्या होता है। स्वभाव शीतल है ये जान लेने से आप उस पानी को उठाकर नहीं फेंकोगे। पानी तो चलो सस्ता है, उबलती हुई चाशनी को क्या करोगे, बोलो फेंक दो उठा के। क्या हमें मालूम है कि इसका स्वभाव शीतल है। स्वभाव कैसे मालूम है? कि स्वभाव से कहते हैं जो आपको आप प्राप्त हो जाए। अभी हमने उबलती हुई चाशनी को उतार के नीचे रख दिया, अब बताओ उसे ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, अपने आप समय पाकर ठंडी हो जाएगी। बहुत मार्मिक दृष्टांत है, बहुत ही मार्मिक। ऐसे ही आत्मा का विभाव शांत करने का क्या उपाय है? संसार दूर करने का क्या उपाय है? बताऊं? कोई उपाय नहीं है। बस स्वभाव जान लो। क्या स्वभाव जान लो? कि तुम स्वभाव से ही सिद्ध समान हो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। स्वभाव शीतल है, स्वभाव मुक्त स्वभावी हूँ, ऐसा शब्द आता है ना, मैं मुक्त स्वभावी हूँ। मुक्त स्वभावी माने ये दृष्टि का, और जो ऐसा जानने के बाद उसे मुक्त करने का प्रयत्न छोड़ देते हैं, बहुत कड़क बात है थोड़ी, मुक्त करने का प्रयत्न छोड़ देते हैं, उसका नाम मोक्ष की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष मार्ग। आप वहां होगा। पानी को शीतल करने का क्या उपाय? अरे जरूरत ही कहाँ है उपाय की? हम तो उपाय बताने तैयार हैं, लेकिन उपाय की जरूरत कहाँ है? शक्कर को मीठा करने के उपाय की जरूरत कहाँ है? ये बिल्कुल वस्तु स्वरूप है। जैसे मान के चलो मुख में शक्कर रखी और मुंह कड़वा है, तो शक्कर के स्वाद कैसा आ रहा है? कड़वा। तो फिर हम शक्कर को मीठा करने का प्रयत्न करते हैं। ये कोई भी जगत का व्यक्ति शक्कर को मीठा करने का प्रयत्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? वह जानता है कि शक्कर को मीठा करने की जरूरत ही नहीं है। शक्कर तो स्वभाव से ही मीठी है, उसे मीठा करने के प्रयत्न की जरूरत नहीं है। ऐसे ही
आत्मा को मोक्ष देने की, सिद्ध बनाने की जरूरत नहीं है। एकदम सीधी बात है, तीखी एकदम। क्यों अभी तक ऐसे लगता है ना, मोक्ष के लिए क्या करें, क्या करें, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, ये तो बहुत प्रश्न है। मोक्ष मार्ग के लिए क्या करें और कब कब करें, समय बता दो पंडित, सुबह शाम माला फेरे हैं, और कहाँ करें, मंदिर में कि घर में, और फिर कैसे करें, उसकी उपाय बताओ, विधि बताओ। ये तो प्रश्न बहुत है। अब हम प्रश्न को समस्या कह रहे हैं, समस्या बहुत है। सुनो, आत्मा की कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना पूरी बात। लोगों को क्या लगता है, कुछ माने मंदिर पूजा पाठ व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है। आत्म कल्याण के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों? ये आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है, मुक्त है, और मुक्त जानने पर 9 कर्मों द्रव्य कर्मों से भी मुक्त हो जाओगे। देखो ये गजब बात, द्रव्य कर्म 9 कर्म को तो लिया था अवध स्पष्ट में, और यहाँ स्वभाव से ही तुम मुक्त हो, स्वभाव से ही ज्ञानमयी हो, स्वभाव से ही आनंदमयी हो, स्वभाव से ही निर्मल हो। ऐसा जानने पर वो जो बद्ध स्पष्ट होता था कर्म आदि, वे भी छूट जाएंगे, व्यवहार भी छूट जाएगा उसका। फिर 8 कर्मों का और 9 कर्मों का बंधन भी होने वाला नहीं है। क्या गजब बात कहते हैं, फिर से सुनो। स्वभाव पानी का शीतल है, और कोई ऐसा कह सकता है अग्नि पे से तो उतारना पड़ेगा ना। इसमें जानबूझकर इसलिए अंगारे दिखाए, अंगारे जलते हुए अंगारे हैं, दहकते हुए। कि अब इसको दो प्रकार से मोड़ सकते हैं इस दृष्टांत को, कि उसी समय उबलते हुए पानी को यदि पलट दिया जाए तो अंगारों का क्या होगा। तो अग्नि उष्णता से बुझते हैं कि शीतलता से बुझते हैं, काय से बुझते हैं भाई, शीतलता से बुझते हैं अंगारे कि उष्णता से बुझते हैं। तो जिस समय उष्णता है उसी समय उन्हें पलट दिया जाए तो वह उसे शीतल कर देगा, और जो उबलता हुआ पानी बहा है जमीन पर, थोड़ी देर बाद वो भी शीतल हो जाएगा। उसे शीतल करने के लिए अपन ने कुछ नहीं करना है। स्वभाव किसे कहना, जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। ये परिभाषा बहुत सुंदर है। 3 लोग में देख लो, जितने पदार्थ हैं उन्हें स्वभाव में कुछ करना पड़ता है। स्वर्ण के स्वभाव में क्या करना पड़ता है आपको बताओ। गेहूं स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं ना, खेती में डाल दिए, अब स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, तुम्हें क्या करना पड़ता है उसमें। क्यों? आपको नापना पड़ता है, ये इतनी इंची बाली आनी चाहिए, नापना आपके बिल्कुल। अब खींचो, एक काम करो, इतने इतने परमाणु और लाके जोड़ो, क्या करना बोलो। इस स्वभाव से जितने उत्पन्न होनी है बालियां वगैरह गेहूं की, उतनी होनी है। आपको तो एक भी परमाणु लाकर जोड़ने का विकल्प करने की जरूरत नहीं, कोई प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो आपने छोड़। और देखो जहां स्वभाव में छेड़छाड़ की है वहीं तकलीफ हुई नहीं हुई है। खेती में जब से तुम्हारी नई नई चीजें डाल दी, संकर बीज और यूरिया और ये, तो जमीन जल गई। अब बिना खाद के नहीं होता काम, वो क्या कहलाती है, और नष्ट हुई उससे। और प्रकृति अपने आप ही सब अपनी व्यवस्था कर लेती है। प्रकृति क्या गजब बात है, अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेती है। लेकिन हमने जब व्यवस्था करना शुरू की तो बिगड़ा काम। कहने का मतलब यह है कि स्वभाव में कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वभाव अपने आप संपन्न है। ऐसे आत्मा का स्वभाव मुक्त होने का है। यदि तुम कुछ भी प्रयत्न ना करो तो आपो आप मुक्त हो जाओगे। सही बात है। अब ये सबसे कठिन लगती है बात, क्या हमने कभी सुनी नहीं ना ये बात। हमने तो यही सुना है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा पुरुषार्थ है, अच्छों से नहीं बनता, बड़ा कठिन है, ऐसा लगता है। एक्चुअली समझ आ जाए ना, ये सबसे सरल मार्ग है। दिगंबर मिलाज पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बात सच्ची है। अब ध्यान सुनना पूरी बात। अनंत गुना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बात सच्ची है। मालूम कौन सा? अनादिकाल से जो कुटेव थी उसे छोड़ दी उन्होंने। करूं 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 करूं, ये कुटेव छोड़ दी, ये अनंत पुरुषार्थ। क्योंकि 24 घंटे ये बुद्धि बैठी है कि करें नहीं तो काम कैसे हो, करें नहीं तो काम कैसे हो। तो अब अकर्ता देखने का पुरुषार्थ। एक बहुत सरल दृष्टांत देते हैं आपको। एक सास का, एक बहू घर में आई, तो उसकी सास का झगड़ा पड़ोसन से बहुत होता था। दृष्टांत है, रोज सामने वाली कोई से ही झगड़ा होता था रोज। बहू आई घर में तो अब सास को बड़ी चिंता हुई, बहू को कैसा लगेगा कि हम रोज के रोज झगड़ा करते हैं, और झगड़ने वाली आई, अब क्या होगा। तो बहू सास को टेंशन हो गया। बहू ने कहा कि माता जी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। अरे हम घर में आए हैं तो हमारे आने से आपको कोई रंज है क्या, आप हमें देखकर क्यों इतना दुखी से दिखाई दे रहे हो। कि नहीं बेटा, ऐसी ऐसी बात है, झगड़ा होता है। बोले माता जी बस इतनी सी बात है, आप एक काम करना, आप बाहर मत निकलना, बस
आप घर में रहना, मैं देख लूंगी सब। आप अंदर रहना, झगड़ा अपना खत्म कर दूंगी, चिंता ही नहीं करना आप बिल्कुल। समझ में आया देशान? तुम अंदर रहना बस। तुम उपयोग में यही जानते रहना कि आत्मा हूं मैं, बस तुम्हें ज्यादा नहीं करना। तुम तो उपयोग में अंदर रहना, बस आत्मा हूं मैं इतना जानना बस। इसके बाद तो हम निपट लेंगे सब। वायु झगड़ने वाली आगे कोई जवाब ही नहीं। जवाब देने की जरूरत क्या है? झगड़ा मिटाने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय की जरूरत नहीं है, ये उपाय है। क्या कह रहे हैं? कोई उपाय की जरूरत नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ये उपाय है। उसने कुछ भी नहीं किया, आगे वो कब तक कहती बताओ? 1 दिन 2 दिन 4 दिन, निकल बाहर, डर के बैठ गई, हला करके बैठ गई। अब काय को बोलेगी अब मुंह पे ताले पड़ गए। क्या हुआ फिर? हुआ क्या? अब इसमें क्यों? अब आप क्यों भैया जय कुमार जी कोई पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? बहू ने किया है। उसने इतनी गालियां दी कि बैठ गई और डर गई और भग गई और भैंसा। वो सुन करके भी उसने राग द्वेष नहीं किया। ये राग द्वेष नहीं करना, ये बीत राग का पुरुषार्थ है। समझ आए भानु? नहीं बोलो। हम किसी मेले में गए और बहुत सारी सामग्री बिक रही, एक से एक टॉप, और हमें एक का भी खरीदने का भाव नहीं आया, ये पुरुषार्थ है। हमारा मन किसी पर नहीं ललचाया, राग रूप परिणमित नहीं हुआ हमारा उपयोग, ये पुरुषार्थ है। अरे कोई को समझ में नहीं आता है ये पुरुषार्थ। और सो जाने गालियां देते रहे, उपसर करते रह गए और हम कुछ नहीं बोले। हमें द्वेष ही नहीं हुआ, जरा सा भी द्वेष नहीं हुआ, हमारे मन में इतनी सी मलिनता नहीं हुई, ये पुरुषार्थ नहीं। तो यही तुम कह रहे कुछ नहीं करना। मुक्त स्वभाव जानने के बाद हमें कोई पर पदार्थ से लेना ही देना नहीं है, इसलिए राग द्वेष नहीं हुआ। राग द्वेष नहीं हुआ, ये बीत राग था। ये आपकी भाषा में पुरुषार्थ, ये महापुरुषार्थ, ये अनंत पुरुषार्थ। हम फिर पूछ रहे, हमने राग द्वेष नहीं किया तो फिर नहीं किया ना, कुछ नहीं किया ना। हमने राग भी नहीं किया, द्वेष भी नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, शांति से बैठे रहे, तो कुछ भी नहीं किया ना, यही पुरुषार्थ हुआ ना, यही मोक्ष मार्ग हुआ ना। ये अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। क्यों? कि तुम जरा गाली देखे तो बताओ जब जाने हो, जब हमें मालूम पड़ी फिर देखना, जरा प्रतिकूल काम करके तो बताओ, फिर देखना जरा तुझे क्या हुआ जी। ये पुरुषार्थ थोड़ी हुआ। बहुत गजब बात है। देखो 4 गति के लिए करने की जरूरत है। क्या कहा? 4 गति के लिए और 4 गति में कुछ करने की जरूरत है। अच्छा मोक्ष के लिए और मोक्ष में अरे बड़ी वहां भी कछु तो करनी पड़ेगा, कछु तो कहो करवेगी है कि भाई। हम फिर पूछ रहे करने का नाम 4 गति, तो फिर मोक्ष किसका नाम होना चाहिए? कुछ करूं करने से तो 4 गति के भाव खड़े होते हैं, 84 लागियों खड़ी होती है। और मोक्ष कैसे खड़ा होता है? साधन तो बताओ। साधन संसार का साधन तो हमने आपको बता दिया, मोक्ष का साधन तो इससे विरुद्ध होना चाहिए ना। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्यों? कभी सुनी नहीं है, हमेशा यही सुना, कुछ करो। हम आपसे पूछते हैं दिगंबर महिला प्रसाद कर रहे कि नहीं कर रहे? तो क्या प्रसाद कर रहे हैं? पूजा पाठ तो करते ही नहीं है। रमना माने कुछ नहीं करना, रमना माने कुछ भी नहीं करना। रमना माने क्या होता है? उसे आप रमना कह देते हो। रमना माने क्या? कुछ नहीं करना। रमना माने अंदर में कोई विकल्प भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। अब मैं क्या करूं? कुछ कर सकता ही नहीं, तो निर्विकल्प हो गए। तो आत्मा में कोई विकल्प भी नहीं हुआ, ये कुछ नहीं करना, ये तो पुरुषार्थ है, भी आता है। स्वच्छंदता कहना चाहिए या विरोध या हंसी मजाक की चक्कर नहीं है इसमें कोई। अपन हंसी उड़ाते फिर अरे या कच्चू नहीं करने में तो ये खाते पीते मोक्ष जाएंगे, है इतना मूर्खता का अर्थ नहीं है ये खाते पीते मोक्ष जाएंगे। खाते पीते आज तक तो कोई गया नहीं। अरे रे भाई सुनो, आत्मा का स्वरूप जान लेने के बाद या आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुछ चाहिए नहीं, कुछ मिटाना नहीं, कुछ लाना नहीं है, इसलिए कुछ मिटाना नहीं तो द्वेष नहीं है। कोई चीज हटाना नहीं है तो द्वेष नहीं है, और कोई चीज जुटानी नहीं तो राग नहीं है। तो बाहर के कोई पदार्थ इकट्ठा करने का भाव भी कम हो गया है तो संयम होता चला गया, इसी के नाम तो संयम है। और यही बढ़ते 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 परम संयम हो गया, हमें एक परमाणु की भी जरूरत नहीं रही। तो सहज नग्न दशा आ गई। सहज नग्न दशा आई कि हमें एक परमाणु की जरूरत है ही नहीं। बोलो मैं शरीर पर कपड़े पहना तो ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? तो मोक्ष के लिए कपड़े की जरूरत है कि नहीं है? तो धीरे धीरे कसाई मिट्टी चली गई, कसाई मिट्टी गई तो कपड़े उतर गए। ऐसा कोई एहसान नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई तीर नहीं चलाया कपड़े उतार के, ये जरूरत ही नहीं है ना। बहुत सरल बात है। देखो क्यों साहब, आपके घर के चौके में, रसोई घर में धूल मिट्टी पत्थर है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक कण नहीं है। अरे साहब तो महापुरुषार्थ भैया,
आपके रसोई घर में एक कण भी मिट्टी धूल खावे पीवे कि तुम ये बताओ कि मिट्टी धूल खाई जाती है? नहीं, तो जरूरत ही नहीं है मिट्टी धूल पत्थर इकट्ठे करने की, क्या जरूरत। अब मैं पूछता हूँ क्या पुरुषार्थ है, बताओ, कोई तीर चल गई? ऐसे यहाँ पर मुझे मोक्ष जाने के लिए एक परमाणु की जरूरत नहीं है, ये बात नक्की हो गई। अब मैं परमाणु इकट्ठे क्यों करूं? अब वो कसा है, मिट्टी गई, और पुण्य को उदय की धूल तो थी मजबूरी में, नहीं समझ में आई। अब वाय क्या करते? ठीक है, उसे तो हटा नहीं सकते आप, देखना ध्यान से, उसे नहीं हटा सकते, नहीं समझ में। भरत चक्रवर्ती महल गिरा के उस जंगल, उधर जंगल नहीं बनाया उन्होंने, मेरी चीज है, मेरे पुण्य को उदय की समय मिटाऊंगा, यहाँ जंगल बनाऊंगा और यहीं रहूंगा, ऐसा नहीं किया। वो पुण्य की धूल नहीं हटाई जा सकती, वो तो पुण्य के उदय में जो मिली है, पुण्य के उदय की सामग्री, शरीर के परमाणु, वस्त्र, सोना चांदी, मकान, दुकान, ये तुम नहीं हटा सकते, लेकिन तुम कसाय हटा सकते हो। और कसाय कैसे हटी? कि वो ये जान करके कि मैं आत्मा हूँ, स्वभाव से मुक्त स्वभावी हूँ, मुझे मुक्त होने के लिए कुछ जुटाना और छोड़ना नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो जुटाने का भाव नहीं तो राग नहीं है, और हटाने का भाव नहीं है तो द्वेष नहीं है। और ऐसा उपयोग आत्मा में रमते रमते जब जरूरत नहीं लगी, तो जैसे तुम मिट्टी धूल छोड़ के चल देते हो, सड़क पर तुम्हें मिट्टी धूल पत्थर कंकर देख करके कुछ उठाने का भाव नहीं आता, ऐसे उन्हें तीन लोग की सामग्री में राग उत्पन्न नहीं होता, और इस तरह से जंगल में नग्न दिगंबर होकर चले जाते हैं। अब देखो, ये भी पुण्य की सामग्री है, तो इसे कैसे छोड़ेंगे? अब जब तक इसे रहना है अनंत दशा तक बनी रहो, हमें क्या दिक्कत है, बनी रहो। छोड़ना कोई मोक्ष मार्ग तो है नहीं है, छूट जाता है ये अलग बात है, तो बाद में मोक्ष जाते हैं तो छूट जाता है। हम तो ज्यादा से ज्यादा अब 10 वर्ष देखते हैं तो हम पहले ही घबराहट नहीं है, तो मुनि दशा में भी इसे घबराहट नहीं कि कब तक ये शरीर रहेगा, कब मोक्ष होगा, कब तक ये शरीर रहेगा, कब मोक्ष होगा, ये घबराहट ही नहीं रहती। अब अनंत हो जाते हैं तो 1 कोटि पूर्व और शरीर बना रहे, बने रहो, हमें कुछ दिक्कत नहीं। अब 10 प्रश्न है, हम तो अपना आनंद कर ही रहे, माने इनके छूटने का क्रम अलग है और हमें इन्हें छोड़ने की कोई आकुलता नहीं। ख्याल में आया कुछ? स्वभाव कैसा है? मुक्त स्वभाव। ऐसा जानने के बाद जगत में वीतरागता हुई, ये समझा दिया अपन ने इसमें से। अभी ये तो चर्चा हुई इस दृष्टांत के माध्यम से, अभी पहले इसको और समझ लो। असंयुक्त, इस असंयुक्त का चित्र देखो गौर से। देखो यहाँ पर जो अग्नि जल रही है ना, ये निमित्त, तो यहाँ पर ये औदिक भाव की कर्मों की लाइट, कर्म है ना, कर्म का उदय बल्ब लिया यहाँ पर, प्रकाश में बल्ब, पीछे से लाल प्रकाश आए, हम सफेद कपड़े पहने हुए मंच पर खड़े हैं, गोरा सुंदर पुरुष, परंतु उधर से लाइट आ रही है लाल, तो कैसे दिख रहे हैं कपड़े? लाल दिख रहे हैं। चेहरा कैसा दिख रहा है? पूरा शरीर कैसा दिख रहा है? बराबर। अभी ध्यान से देखना, इसीलिए यह आत्मा जब उदय की लाइट आती है पीछे से, तो पूरा का पूरा एक ओर से देखने पर लाल लाल दिखाई दे रहा है। जब जैसे अंगारे हैं ऐसे दूर निमित्त है, जैसे पानी उबलता हुआ दिख रहा है, ऐसे ही आत्मा लाल लाल कसायों से परिणमित दिखाई दे रहा है, कसाय और रूप परिणमित दिखाई दे रहा है। आगे तो समझ में, ध्यान से सुनना, कसायों की उष्णता कहां से आई? ये संयुक्तता देखी जाए, उबलता पानी देखा जाए, संयुक्तता देखी जाए तो सच्ची बात है। ऐसे ये लाल लाल आत्मा कसायों से अनुरंजित आत्मा, रागाधिक में लिपटा हुआ आत्मा, मलिन आत्मा दिखाई देखे, ये बात सच्ची है, सही है। जिस समय मंच पर देख रहे हैं तो काला आदमी दिख रहा है, क्यों? कि काली लाइट फिक रही है उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? तो काला आदमी दिखना सच्चा ही झूठा है? सच्चा है। अब जरा स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, बोलो सही सही बताओ, कितना % काला हो गया आदमी? 1%। तो ऐसे वस्तु के नजदीक जाने पर वह संयुक्तता अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, इसका मतलब अनसंयुक्त। बोल क्या आया? असंयुक्त। बोल का नाम है 5वां, असंयुक्त। आत्मा संयुक्त दिखाई देने पर भी असंयुक्त है। एक कपड़ा लाल रंग का प्रकाश आने के कारण लाल दिखाई देने पर भी यदि लाल रंग की ओर से देखा जाए तो कपड़ा लाल रंग से संयुक्त है, ये बात सच्ची है। अब एक बार बताओ, कपड़ा कौन सा था? सफेद, तो फिर लाल कैसे हो गए? अब असंयुक्त। वस्तु के नजदीक जाकर देखा जाए तो असंयुक्त है। भूतार्थ बात कौन सी हुई? असंयुक्त। ये है असली बात। वस्तु के नजदीक जाकर देखो, दूर से नहीं देखो, नजदीक जाकर देखो। अच्छा, ऐसे यहाँ पर क्रोध कसाय की ओर से देखा जाए तो आत्मा सर्वांग क्रोधी दिखाई देता है ना? ये तो हमें मजबूरी है कि इस तरह से दर्शन दिया है हमने। आत्मा पूरा का पूरा अनुरंजित। देखो
यदि इस ओर से देखा जाए तो आत्मा का एक एक प्रदेश लाल हो रहा है यहाँ पर दृष्टांत में, क्रोध से भरा हुआ है बिल्कुल। आत्मा का कौन सा हिस्सा क्रोध में नहीं डूबता? क्यों? जब गुस्सा आती है तो इतने में आती है या आंखों में आती है? गुस्सा जब आती है तो तिलमिलाट पूरे शरीर में। बोलो भाई तुम्हें इतने में गुस्सा आ रहा, और जिस पर गुस्सा आ रही वो तुम्हें इधर छुए तो कैसा लगेगा? इधर से भी झुंझलाहट, और पैरों से छुए तो हट जाओ यहां से। क्या हुआ जी कि जब क्रोध आता है तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में आता है। अब देखना ध्यान से, तो जहां क्रोध की तरफ से देखा जाए तो आत्मा पूरा उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा संयुक्तता, संयुक्तता का अर्थ क्या हुआ? संयोग, संयोग सम्यक प्रकार से युक्त, भली प्रकार से युक्त। तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेश और वो संयुक्त मान दो हुए ना, ज्वाइंट नहीं समझ क्यों? आरसीसी में ज्वाइंट लग जाए तो क्या होगा? वे दो हो जाएंगे कि एक ही हो जाएंगे? आरसीसी का नियम है, देखो आप एक छत डाल दो और फिर दूसरे ने उसके ऊपर दूसरी छत डालो, क्या होगा? वो एक लगने पर भी ऊपर से तुम्हें एक लग रही, लेकिन अंदर अंदर तो ज्वाइंट है। ज्वाइंट का मतलब क्यों? जो दूसरी छत डाली थी जब निकाली जाएगी तो उस छत के परमाणु नीचे वाले पकड़ लेंगे, ऊपर वाले के परमाणु ऊपर के संग निकलेंगे, पपड़ी समझे, नीचे के अलग। ऐसे सुनो, ऐसे ही क्रोध जब दूर होता है तो क्रोध के प्रदेश दूर होते हैं, आत्मा के प्रदेश का एक भी हिस्सा उसमें नहीं जाता, क्योंकि संयुक्त है। संयुक्त ही है ना, युक्त तो नहीं है। सच्ची बात तो यही है। हम कल हमने क्या नहीं है, यही बात सच्ची है, लिखी है। इसकी 181, 82, 83 में लिखा है कि विकार के प्रदेश भिन्न है, विकार के प्रदेश भिन्न है। सच्ची है बात, इसमें गलत कुछ नहीं। देखो ध्यान सुनो, इसमें उष्णता के परमाणु भिन्न है, पानी के परमाणु भिन्न है, भले वो एक साथ रह रहे हैं। आकाश के एक प्रदेश पर सभी द्रव्यों को जगह मिलती है, 6 द्रव्यों को, तो 6 की सत्ता अलग अलग है कि नहीं है? है? तो जीव और विकार दोनों के क्षेत्र जुदा हैं, भले ही आकाश के एक प्रदेश पर रहने पर भी। दूध और पानी, घी और दूध पूरे सर्वांग में मिला हुआ है बिल्कुल। तो संयुक्त है कि असंयुक्त है? कि वो घी और दूध एक साथ देखा जाए दूध में तो संयुक्त है। संयुक्त माने एक नहीं, संयुक्त माने जहां जहां दूध जाएगा वहां वहां घी जाएगा, ये संयुक्त। ज्वाइंट किसको कहना? कि जाएगा तो एक संग, लेकिन जब मूल में जाकर देखा जाए तो घी जुदा है और दूध जुदा है, असंयुक्त है। घी अलग निकल जाएगा, दूध के वो जो पानी वानी है वो सब अलग रह जाएंगे। तो घी कितना निकलेगा? कि घी के जितने प्रदेश दूध में होंगे उतने, और दूध का प्रदेश कितने हैं? कि जितना दूध का प्रदेश है पानी आदि, और वो पानी का अलग रह जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि एक संग रहने के कारण घी ज्यादा निकलने लगेगा, कम निकलने लगेगा, ये तो नहीं होगा ना। ये संयुक्त किसको कहना? संयुक्त समझ में आया मानो? कि संयुक्त माने दो चीज एक साथ है, लेकिन दो तो दो ही है। इसके परमाणु इसमें नहीं होंगे, इसके परमाणु इसमें नहीं होंगे, संयुक्त है, इसका नाम संयुक्त। ऐसे ही आत्मा और आत्मा की शुद्ध प्रदेश, आत्मा की शुद्ध प्रदेश। नंबर 2 विकारी भाव, मोह राग देश का विकारी भाव, उस विकार का क्षेत्र। दोनों एक क्षेत्र में रहने पर भी, संयुक्त रहने पर भी, जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां विकार जाएगा। ऐसा नहीं कि विकार निकाल के रख दो और आत्मा जी चला, ऐसा नहीं होगा। जब विकार रहेगा तब मोक्ष की बात नहीं चल रही है, मोक्ष में तो विकार है ही नहीं। बात तो यहाँ की चल रही है कि हम और हमारा विकार, और दोनों एक संग चल रहे हैं, ज्वाइंट नहीं चल रहे। ख्याल में आ रहा है कोई? एक जल गर्म उबलता हुआ पानी लेके जाओ तो पानी पानी जाएगा कि उसके साथ उष्णता भी जाएगी? ये दो है कि एक है? दो है, दो है। तो दो है तो ये संयुक्त है कि असंयुक्त है? संयुक्त है। अब एक एक दोनों का स्वभाव देखो, एक एक पानी का स्वभाव देखो और उष्णता का स्वभाव देखो, तब भी असंयुक्त दिखाई देंगे। क्यों असंयुक्त? कि पानी के स्वभाव में कभी उष्णता का प्रवेश हो सकता, क्रोध से संयुक्त दिखाई देता है, अनुभव में आता है। ऐसा नहीं क्रोध इतने में आता है, पूरे में आता है। ऐसा देखो तो सच्ची है बात, लेकिन वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो आत्मा रह जाता है और क्रोध चला जाता है, क्रोध चला जाता है। इससे मालूम पड़ गया कि क्रोध संयुक्त था, वही नहीं था, उसका नहीं था, उसके संग था। संग और में
संग माने संयुक्त, संग था भले। बारात आई, बारात, और बारात में एक अच्छे खाने पीने वाले भी आए, लड़ाई झगड़ा वाले, तो देख की चिंता हुई, जी हैं कौन, पहले जी बताओ बस, जी माने इनके कौन है। अब जे सिद्ध हो जाएगी इनका जेठ है लड़की का, अब तो मुसीबत। ऐसे जेठ के संग पूरी जिंदगी कैसे निभेगी? बताओ, जी खाएंगे पिएंगे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करेंगे, और कैसे निभेगी? इतना बताया कि जे इनके नहीं है, ये तो बाराती है, ये तो संग संग आए हैं, अभी सदाकाल संग रहने वाले नहीं। अब कितनी टेंशन रही? चलो साहब, और 2 घंटा 4 घंटा की बात है, चले जाएंगे, 1 दिन 2 दिन में पीछे छूट जाएगा ना। अब जो बताओ टेंशन कितना। और मान चलो लड़की का लड़का ही शराब पीता हो, तो अब तो जीवन भर का टेंशन है दृष्टांत के लिए। तो लड़की का लड़का माने पति और उसका मित्र, तो ये संयुक्त है। अभी बारात में आए, जहां जहां लड़का जाएगा वहां बारात जाएगी, सीधी बात। लेकिन संयुक्त हुए हैं, इसका मतलब सदाकाल रहने वाले। ये संयुक्त शब्द बहुत सुंदर है, समझ नहीं है स्वभाव। संयुक्त माने सदाकाल साथ रहने वाले नहीं। अब हम एक बात पूछते हैं, क्यों तुम क्रोध को देख के डरते क्यों? ठीक है, तुम्हारी पर्याय में क्रोध है, मान है, माया है, डरते क्यों? संयुक्त ही है ना, परमानेंट तो नहीं है, इसमें क्या घबराने क्या बात? माने संयुक्त, यदि आपको संयुक्त पे नजर चली जाएगी ये तो संयुक्त है, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। लेकिन हम क्या मानते हैं, आपकी भाषा में बताएं कि पंडित जी हमारा तो इतना गुस्से स्वभाव है, क्या बताएं जी, गड़बड़ क्या मान लिया पंडित जी, ऐसा क्रोध कूट कूट के भरो है क्या? कौन ने कूटा था? पंडित जी क्या बताएं, ऐसी कसाएं भरी हैं, जरा होश निकल पड़ा बस। क्या हो जाता है? निकल पड़ती है। एक बार बताओ, निकल और पड़ती है ना, तो वो फिर स्वभाव कैसे हो गया? एक काम, ऐसी शक्कर बताओ जिसमें से मिठास निकल जाती हो, बताना जरा। तो स्वभाव है, स्वभाव कैसे छूट जाता है? अच्छी तरह समझना, संयुक्त माने वियुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, और स्वभाव माने नहीं छूटेगा। स्वभाव शब्द ही क्या है? स्वभाव, अपना भाव। तो अपना भाव कैसे छूट जाएगा? अगर अपना स्वभाव छोड़ दे तो फिर कौन सा स्वभाव हो जाएगा? बताना जरा, कौन सा भाव होगा उसका? शब्द कितने सुंदर, एक एक शब्द चुने हुए हैं बिल्कुल। स्वभाव, स्वयं का भाव। अब स्वयं का ही भाव छूट जाएगा तो प्रभाव हो जाएगा, तो फिर प्रभाव तो अनंत है। कौन सा प्रभाव होगा शकर का? बताओ। शकर ने स्वभाव छोड़ दिया तो कौन सा भाव होगा उसका? शकर का ही नाश हो गया। और संयुक्त है, संयुक्त, तो संयुक्त में तो ये देखो, शिकंजी बनाई, शक्कर भी डाला और नमक भी डाला और खटाई भी डाली। अब बताओ शक्कर का स्वाद बोलना भैया, मीठा है, तो सभी खट्टा मीठा स्वाद आ रहा, वो क्या है? कि वो संयुक्त है। क्या हुआ? वो संयुक्त है। जो आप खट्टा मीठा कह रहे हैं वो संयुक्त है। इसमें शक्कर का स्वाद कैसा है? परमानेंट, वो मीठा, परमानेंट खट्टा, और दोनों को एक साथ स्वाद ले तो खट्टा मीठा। तो खट्टा मीठा कैसा भाव है जी? अब हम फिर पूछते हैं आपको गुस्सा किस पर आ रही है? खट्टे मीठे भाव पर कि शक्कर पर? और स्वभाव जान लो तो कुछ नहीं, और नहीं तो ऐसा लगेगा कि उठा के फेंक दो शक्कर, गुस्से में गुस्सा आता। बहुत सरल है, एक नहीं हजारों दृष्टांत बनेंगे, क्योंकि अपन चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आए ये बात। टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देख रहे क्यों? तो संयुक्त है कि स्वभाव है उसका? कोई दृश्य आ रहे हैं, अग्निकांड, बम्बार्डिंग है, कोई लड़ाई झगड़ा, क्यों? भारत हार गया, क्यों? तब टेलीविजन में गोली मार दी, टेलीविजन क्या गलती बेचारेगी? क्यों? पहले जमाने में छोटे छोटे रेडियो रहते, ट्रांजिस्टर, गुस्से में आके वही फेंक देते। अब भाई हम एक बार पूछ रहे, शांति से बैठ के फैसला करो कि गलती किसकी है। क्या भैया, ट्रांजिस्टर को उठाए तुमने फेंक दिया, तुम तो ये बताओ गलती किसकी है? ट्रांजिस्टर की कोई गलती हो तो आप फेंक दो। समझो अच्छी तरह से, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर में आने वाली कमेंट्री, वे तो संयुक्त है ना, तो गलती किसकी है इसमें? कमेंट्री की। तो कमेंट्री की पे गुस्सा उतारो, इस पे क्यों उतारते हो? दृष्टांत की बात है। माने यदि तुम्हें कुछ भेद विज्ञान करना हो, दूर करना हो, तो कमेंट्री दूर कर दो, स्विच ऑफ कर दो। लेकिन तुम ट्रांजिस्टर को तोड़ देते हो, इससे भारत का हारना थोड़ी रुक जाएगा। ऐसी अभी गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना। ऐसे ही मोह राग देश की कमेंट्री तो कर्म के सेंटर से रिले हो रही है, पुण्य पाप की कमेंट्री तो कर्म के सेंटर से रिले हो रही है, और झलक आ रही हो आत्मा में, ज्ञान में। तुम करते किससे नफरत हो? ये जो आत्मा तो बेकार है, जो टीवी तो बेकार है, जो ज्ञान तो बेकार है। ये भगवान ये ज्ञान के मारे परेशान है, ये ज्ञान में जाने कहां की झलकत। पंडित जी माला फेरे बैठो तो जाओ, ज्ञान में ऐसे परेशान है, जो ज्ञान के मारे ऐसे परेशान है, जाने कहां की सोचत। किससे नफरत कर रहे? क्या गजब बात है, बताओ। वही बात है, टेलीविजन को फोड़ने जैसी बात है?
क्यों, तुम्हारा ज्ञान बढ़िया है कि बुरा है? ज्ञान तो बढ़िया है भाई साहब, स्वभाव है। और देखो, और सामायिक करते समय सब झलकती, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तुम अपने ज्ञान से नफरत करते हो, राग द्वेष से नफरत नहीं करते, विकारी भाव से नफरत नहीं करती। अरे विकार को विकार जान रहा है, एक ज्ञान की गलती है। देखो एक बात बताऊं आपको, आपकी विशुद्धि बढ़ती है ना, इसलिए ज्ञान में ज्यादा झलकता है। ध्यान सुनना काम की बात। आप व्यापार धंधे में लगे रहो तो आपको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं, किस चीज से हमें बहुत ममत्व है, पता नहीं लगता। बिल्कुल खाने की, पीने की, भोगने की हमें बहुत गिरफ्त है, ये पता नहीं लगती आपको, इसे खबर ही नहीं पड़ती। इसका मतलब आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ रही। और सामायिक के काल में, पूजा के काल में विशुद्धि बढ़ती है तो अपने परिणाम साफ साफ दिखाई देते हैं कि कौन सी चीज खाने की गिरफ्त ज्यादा जो अभी झलक रही है, कौन से पैसे के प्रति ममत्व है जो हमें राग द्वेष करा रही है, कौन से व्यापार की आसक्ति ज्यादा जो यहाँ पर राग द्वेष पैदा करा रही है इस समय सामायिक के टाइम में। तो आपके ज्ञान की विशुद्धि बढ़ी है, इसलिए वो ज्ञान में झलक रहे हैं। अब बोलो, ज्ञान में निर्मलता बढ़ी थी कि घटी थी? ज्ञान की निर्मलता बढ़ी, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है ये ज्ञान अशुद्ध हो गया। क्यों कि वैसे चाहे एक बार पंडित जी कच्छु याद नहीं आएगी, लेकिन जब सामायिक करेंगे, माला फेरेंगे, बाटे तो जाने कहां की ये ज्ञान की विशुद्धि बढ़ी है कि कम हुई है? ज्ञान में झलक रहे ना तुम्हारे विकार। ध्यान सुनना, बुरे वे नहीं है जिन्हें विकार दिख रहे हैं, बुरे वे हैं जिन्हें विकार देख करके विकार नहीं लग रहे हैं। अपना विकार भिन्न भाषित होना, इसका नाम तो भेद विज्ञान है। तुम्हें बुरे लग रहे हैं ना, बुरे लग रहे हैं ना, भिन्न लग रहे हैं ना। अरे रे कितने मलिन परिणाम है, कितने मलिन परिणाम है। अरे रे, अब मलिन काय केवल फिर कहा आपने, बोलो काले रंग का कपड़ा और उसमें काला रंग, अब क्या भेद विज्ञान करोगे? तो काला ही है। तुम्हें पहले सफेदी का मालूम है, कपड़ा सफेद है, और अब मालूम पड़ रहा है कितना मेल है। तो मेल का पता लगा, इसका मतलब तुम्हें सफेद कपड़ा स्वच्छ कपड़े का मालूम है। ऐसे ही तुम्हें आत्मा की स्वच्छता का पता हो, तब तुम्हें मालूम पड़े कि मोह राग द्वेष विकार है। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आप तो यही मानो मोह राग द्वेष है, बस आत्मा कहाँ है? मोह राग द्वेष है, आत्मा कहाँ है? अभी तुम ये बात जानते हो, आत्मा है और बहुत विकारी भाव हैं, बहुत मलिन भाव हैं, तो दो चीज है ना। तो मलिन कैसे मालूम पड़ गए तुम्हें? ये इसका मतलब तुम्हें आत्मा की स्वच्छता का पता है। लेकिन अभी अपन उल्टा ऑपरेशन करते हैं, उल्टा ऑपरेशन, आत्मा का तोड़फोड़ करते हैं, आत्मा का नुकसान करते हैं, गायक का नुकसान करते हैं। देखो सरल दृष्टांत, पूर्व में सब चर्चा हो गई, तो सब रिवीजन है, समझ लो। हम इन्हें नहीं देख सकते, कोई बात नहीं है, अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगी। हम नहीं सुन सकते, हम इनकी आवाज नहीं सुन सकते, शाबाश, कान नहीं मिलेगा, तुम जाओ। तब बोलो ज्ञान कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? नाश काय का कर लिया आपने, आत्मा का नहीं किया, आपने अपने ज्ञान का नाश कर लिया, ज्ञों का नाश कर लिया। हमें वृद्धि चंद पसंद नहीं थी, इनका नाश नहीं कर सके हम। हुआ है कि हमारी आंख फूटी, यही समझे भैया जी। मन के मारे परेशान है, मन के मारे परेशान है, जाने कहां के विचार, कहां के विचार। ये भगवान जो मन कब रोकेगा? तथास्तु, असंगी, मन रहित जाओ। तुम यही तो चाहिए थी ना, मन रहित, विचार नहीं चले, यही चाहिए था ना। जाओ असंगी हो जाओ, एक इंद्रिय में चले जाओ, दो इंद्रिय में चले जाओ। और स्पर्श वगैरह में क्या तकलीफ है कि तुम ठंडा स्पर्श नहीं चाहते तो गर्म चाहते हो, गर्म नहीं तो ठंडा चाहते हो। ये तो है ही नहीं कि हम कोई सा भी स्पर्श नहीं चाहते, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय नहीं छूटती। नहीं तो आप कहोगे साहब हम स्पर्शन भी नहीं चाहें, तो स्पर्श नहीं चाहोगे तो स्पर्श ही चाहना पड़ेगा। स्पर्श भगवान चाहोगे तो फिर मोक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम क्या सोचते हो, ये भगवान जो ठंड ना पड़े, एक बार गर्मी तो हम सह ले, और गर्मियों में क्या लगता है, ये भगवान इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एक बार ठंड तो अपन, कोई बात नहीं, अग्निकाय में जाओ तो अग्निकाय को ठंडा स्पर्श नहीं देखो, और शीत काय में चले जाओ, ठंडी पानी में चले जाओ, या बर्फ में चले जाओ, तो ठंडी एकदम, और उसे अग्नि का स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श में तो कोई ना कोई तुम चाह रहे हो ना, लेकिन तुम अभी काय से घबराते हो मोक्ष मार्ग के नाम पर। ध्यान सुनना, काम की बात चल रही। मोक्ष मार्ग में काय के नाम पर घबराते हो कि हे भगवान हम देखते हैं सो राग हो जात, ये अच्छे कपड़ा दिख जात, ये स्त्री दिख जात, ऐसा दिख जात, भगवान अपन देखो ही मत, नहीं देखेंगे तो राग भी नहीं होगा, नहीं देखेंगे तो राग भी नहीं होगा। गड़बड़ कहां कर लिया आपने? ये आपने ज्ञान का नाश कर लिया। मैं कहता हूं आंख से राग उत्पन्न होता ही कहां है, देखने से राग उत्पन्न कहां होता है? भेद विज्ञान नहीं करते इसलिए राग उत्पन्न होता है। हम कह रहे हैं, एक बार बताओ, एक दुकान पर आपको बिठा दें, वो करोड़ों रुपए नेट प्रॉफिट रोज हो, तो आपको राग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब आप कहां से हुआ? अपनी दुकान हो तो, दूसरों की दुकान में राग कहां उत्पन्न हुआ? कैशियर बैठा हुआ है बैंक में,
और करोड़ों रुपए आ रहे हैं। हाँ भैया बोलो, राग कितना? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। उसे तो हाँ अपनी तनख्वाह जितनी उतना राग है बस। इससे बात करोड़ों आए करोड़ों जाए ऐसे कोई मतलब नहीं। राग देखने से कहाँ हुआ? हमें क्या लगता है पंडित जी देख लो और फिर देखते ही जहर चढ़ता है, इसलिए हम तो भैया बिल्कुल बंद। सूरदास जी ने क्या किया था? आंखें इसलिए तो फोड़ ली थी कि एक बार स्त्री देख ली तो उसकी तो ये हालत है कि हमें सपने में आने लगी और आंखों में दिखने लगी, मतलब ज्ञान में है, इसलिए आंखें ही फोड़ लो बस। ये दृष्टांत। ऐसे ये जीव मोक्ष मार्ग के नाम पर आत्महत्या करता है। बहुत गलत शब्द बोल दिया हमने, सोच है ना जरा शांति से। मोक्ष मार्ग के नाम पर, सुखी होने के नाम पर, दुख दूर करने के नाम पर है आत्महत्या। इसलिए है वो स्वभाव की हत्या। क्यों? देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। इसीलिए अनंत भगवान को देखो ज्ञान ध्यान से, अनंत भगवान को और सिद्ध भगवान को लोग झलकता है। समस्त स्वर का ज्ञान, समस्त रूप का ज्ञान, समस्त स्वाद का ज्ञान, समस्त गंध का ज्ञान, ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का तो निर्मलता है। ज्ञान की निर्मलता में झलकना चाहिए। ध्यान सुनना। और उन्होंने पूर्व में जब मुनि दशा थी तब ही सम्यक भावना भाई थी कि मुझे तीन लोक के किसी भी पदार्थ से तकलीफ नहीं है, किसी भी पदार्थ को जानने से तकलीफ नहीं है, ये भावना भाई थी। उसके फल में समस्त कर्मों अभाव हुआ। हम क्या कर रहे हैं अभी? पंडित जी शत्रु को तो नहीं देख सकते, शत्रु को तो नहीं देख सकते। शाबाश, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें द्वेष है। इसका नाम द्वेष। द्वेष माने गालियां देने का नाम द्वेष नहीं है, वो तो है ही, वो तो द्वेष की अभिव्यक्ति है वास्तव में। आंख का लाल हो जाना, गालियां देना, मारपीट करना, ये द्वेष की अभिव्यक्ति है। लेकिन यहाँ देखने का अनदेखा भाव, क्या शब्द हुए? अदेखा भाव, देख नहीं सकते अंदर में, इसका नाम द्वेष है मूल में। तो साहब फिर चरणानियोग तो पूरा द्वेष ही कहलाया। प्रश्न कर सकते हो आप कि चरणानियोग में तो बहुत मर्यादा है कि ब्रह्मचारियों को, बहनों को नहीं देखना, बातें नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। सही बात बताएं? इस ब्रह्म की मस्ती में देखने का भाव नहीं आता, ये है बात। देखने से कोई तकलीफ नहीं है, दिख जाए तो तकलीफ नहीं है। निर्वाण सागर जी महाराज जी कहते थे देखो पर तको मत, देख जाए इसकी कोई तकलीफ नहीं है। देखते क्यों? देखना तो आशा से होता है ना, आशा से, और आशा माने राग। इसलिए आंख, इसलिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे भगवंतों की आंख अर्ध नासाग्र दृष्टि है। क्यों? पूरी क्यों नहीं खुली? कि कुछ देखने की जिज्ञासा नहीं है। और पूरी बंद क्यों नहीं हुई? कि हमें किसी से द्वेष नहीं, हमें किसी से घबराहट थोड़ी जो आंखें एकदम ये बन जाएगी। बच्चे होते ना, बच्चे जब कोई टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं अच्छा आता तो आंख फाड़ेगी, और जब प्रोग्राम ऐसा डरावना दोस्त जी क्या हुआ? ये आंख, भगवान की आंख भी वीतरागता की पोषक है। भगवान की आंख भी ये बता रही कि हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। राग नहीं माने देखने की जिज्ञासा नहीं है, देखते नहीं आंख फाड़ के, और द्वेष नहीं है इसलिए घबराते नहीं है, सब बंद नहीं करते। समझ? ऐसे ही हमें जगत में कोई पदार्थ ऐसे नहीं है जो राग उत्पन्न करा दे रहे हैं, इसलिए डरते नहीं है। लेकिन देखने की जिज्ञासा नहीं है, इसलिए सहज ही अर्धनाशाक दृष्टि हो। दुकान पर कैसे बैठे रहते हो आप? अर्धनाशाक दृष्टि। भाई जब दुकानदारी नहीं चल रही है, चल रही है, तो आप तो सामान देखोगे, उठाओगे, रखोगे ऐसे सहज भाव से, तो आंख कैसी होगी? समझ में आया ना? क्या हो गया ये शब्द? असंयुक्त, संयुक्त और असंयुक्त। तो संयुक्त भाव किसको कहा? औदैहिक भाव। इसमें याद रखना, ये नीचे लिखा है, औदैहिक भावों से सदा रहित हूं, ये संयुक्त। और औदैहिक भावों के सहित, सहित माने सहित, साथ में, सहित माने साथ में, स्वभाव नहीं। क्यों? शक्कर मिठास सहित है, मिठास सहित नहीं कहा जाता। वृद्धि चंद जी, आप वृद्धि चंद जी सहित आ जाना, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं कहते? भानु तो अकेली है और भानु भानुमय है, नहीं? दृष्टांत में ऐसी आत्मा तो आत्मामय है, और औदैहिक भाव उसके उनको संग संग। और संग भी कैसा संग? संग देखो आप कि जैसे पानी पूरा उबल रहा है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर उबल रहा है कि नीचे उबल रहा है। पानी उबलता है तो कैसे उबलता है? ऐसे ही ये आत्मा, क्या गजब बात है सच में। तत्व अभ्यासियों के सिवाय अजैनों को तो दूर दूर तक खबर नहीं पड़ेगी, बात खबर ही नहीं पड़े। क्योंकि आप ही ये कहो, हम कैसे मान लें पंडित जी की जी क्रोध नहीं कर रहे? बताओ, साक्षात तो जल रहे,
क्रोध में। अब हम कैसे मान लें क्रोध नहीं कर रहे? अब ये बात कौन को समझ में आएगी? उबलते हुए पानी, पंडित जी हम शीतल स्वभाव कैसे देख लें? आप मुझे बताओ बस। लोगों यही प्रश्न होते हैं, आप पहले शीतल बताओ कैसे है, हम कैसे देखें? जब तक आपका तत्वाभ्यास नहीं होगा तब तक ये बात वास्तव में किसी को समझ में नहीं आएगी कि राग के काल में भी वीतरागी है, क्रोध के काल में भी अक्रोधी है, क्योंकि स्वभाव की बात है और कठिन बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो क्या बताऊं, लोग में तो आप चतुर हो, जहां आप रुचि का विषय है वहां चतुर हो। बोलो, पति पत्नी में स्नेह है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, लेकिन एक दिन पत्नी ने कोई गलती करी और पति बहुत गुस्सा हुआ। अब पत्नी से पूछो वो क्या कहेगी, जवाब क्या देगी? क्या जवाब देगी? गुस्से थोड़े ही है, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आज की बात छोड़ दो, क्या दे, आज की बात छोड़ दो जी, क्या हो गया जी, आज की बात छोड़ दो जी। उसे मालूम है उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन आज गलती इतनी बड़ी थी उस पर गुस्सा आ गया। गए हमारे पति तो बेई, हमें मालूम है कि साहब आज कह रहे थे हम जला देंगे और मार डालेंगे, भगा देंगे और छोड़ देंगे और अच्छे करेंगे, ये तो आज बहुत कह रही थी, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हमें उनको स्वभाव मालूम भी, भगा ही नहीं सका? बोलो, घबराहट नहीं लगती उसे बिल्कुल भी? ऐसे आत्मा में लगाते जाओ, घबराते क्यों? बच्चे को माँ ने कह दिया, बेटा लड्डू बन रहे हैं, जल्दी 2 का पहाड़ याद कर। अब उसने करी कोशिश, लेकिन वो तो उसे तो मालूम है मम्मी लड्डू दे ही देगी, याद क्या करना हमने। तो वो तो आके वहीं बैठ गया जम के, पढ़ाई एक तरफ, उधर वहीं बैठ गया, ला लड्डू दे। मम्मी ने दिखाई चिमटा, समझ लिए लड्डू बिल्कुल नहीं देंगे, चिमटा और जला देंगे तेरे को हम। बच्चे को एक धारा चल रही है अंदर, एक धारा, वो एक धारा तो ये चल रही, मम्मी जला सकती ही नहीं है, मुझे देगी कैसे नहीं, मैंने वो ये अब ये धारा कैसे चल रही, ये बता दो बस। उसे मालूम है कि जो ऊपरी क्रोध है, क्रोध ऊपरी है, अंदर अंदर तो असंयुक्त है। हमारी माँ को क्रोध हो सकता ही नहीं। बोलो, 2 साल का बालक, माँ पीट रही है, कई बार दर्शन दिया, कौन की गोदी में जाएगा वो? पिटते हुए भी, रोते हुए भी, जी असंयुक्त। तो देखो 2 साल के बालक को प्रवचन नहीं करके सिखाना पड़ा, वो तो अपने माँ के ही आंचल में जाता है। अब हमें आपसे कुछ कहना है कि हमें इतने प्रवचन क्यों करना पड़ते? जब 2 साल का बालक, साल भर का बालक अपनी माता को असंयुक्त देख लेता है, क्रोध को गौण कर लेता है, तो तुम वर्तमान क्रोध को गौण करके पवित्र आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? इसलिए हम कह रहे हैं वस्तु स्वभाव के नजदीक चल के देखो बस एक बार। इसमें एक शर्त है, इन 5 में एक शर्त है, वो बहुत हर जगह लिखा है, वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी क्या कर सकते हैं। चक्रवर्ती का पुत्र, और बचपन से ही हरण हो गया उसका, भिखारियों ने उसका हरण कर लिया, भिखारियों ने, और भीख मांगने लगे। अब आज दिवाली का दिन आया, सो आज 10 रुपए की बजाय 100 रुपए की कमाई हुई, वो इतना प्रफुल्लित है, आज तो मां भाग गया, आज तो मां बहुत पुण्य का उदय है। कौन का? महापुण्य का उदय। रोज तो 10 रुपए की भीख मिलती थी, आज तो 100 रुपए मिल गए, मजा आया। अब तो भैया 10 रुपया हम पिक्चर देखेंगे, 5 रुपया की जलेबी खाएंगे, और आज तो बस आनंद हो गया। अब हंसेंगे अपन तो उस पर, अरे रे तू चक्रवर्ती के निधान पाकर के तुझे खबर नहीं है, बस तू तो चक्रवर्ती का पुत्र है, मैंने तेरे निधानों की कोई कमी है? लेकिन अब बताओ, उसे इससे बचाने के लिए वो वस्तु स्वभाव के नजदीक जाना पड़ेगा एक बार। नहीं जाए तो इसी में खुश है, 100 रुपये मिल गए, आज तो मानो हमने दुनिया जीत ली। लेकिन उसका तो दृष्टांत है, हमें आप पर कहना है, तुम 3 लोग के नाथ होकर के भी जरा से असंयुक्त को नहीं देख पा रहे हो। देखो, एक और एक, दो चीजें एक साथ, 2 को 2 देखो। एक क्रोध मिटाने का उपाय है, क्रोध तो धीरे धीरे मिटेगा, लेकिन इसे मिटाने का ये उपाय है कि क्रोध को जब स्वभाव मानोगे तो क्यों मिटाओगे? नहीं, जब क्रोध को स्वभाव मानोगे तो क्यों मिटाओगे? अब संयुक्त देखोगे तो हटा दोगे बस। देखो यहां पर मैल लग गया, तो मैल संयुक्त है ना, इसलिए हम ऐसे करके हटा देते हैं। लेकिन ये नाक को देख के कभी लगता है जितनी बाहर निकल रही बेकार है, क्या क्योंकि जिस संयुक्त थोड़ी है, ये तो इस शरीर का स्वभाव है, इसे हटाएंगे तो तकलीफ होगी। मैंने संयुक्त है उसे तो हटाने का भाव आता है, लेकिन जो असंयुक्त है उसे हटाने का भाव नहीं आता। अब तुम एक फैसला कर लो कि आत्मा के साथ संयुक्त क्या है और असंयुक्त क्या है। ऐसा नहीं हो कि असंयुक्त को तो गले से लगाए बैठे और संयुक्त को नहीं, असंयुक्त को तो बाहर निकालते फिर रहे,
और जो संयुक्त है उसको गले लगाए फिर रहे, ऐसा नहीं हो जाए। अब यही भेद विज्ञान करना कि जो झलक रहा है वो संयुक्त है कि असंयुक्त है। वो सामने आग लग रही थी घर में, या दर्पण में दिख रही थी, तो मान के बेटा आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, तो मान सोची उतनी दूर जा गई, का जरूरत, दर्पण में पानी डाला तो अब कैसे काम चलेगा। ऐसी हालत अपनी खराब हो रही। क्रोधाधिक को मिटाना है और क्रोधाधिक झलकते ज्ञान में है, तो ज्ञान मिटाने के चक्कर में रह जाते हैं। ज्ञान मिटाकर सोचते हैं कि अब तो क्रोध मिट गया बस। अभी टाइम हो गया, नहीं मैं आपको दृष्टांत देकर समझाऊंगा इस बात को, कल पूछ लेना, नहीं तो आप क्या पूछ लोगे कि ये कैसे आप कह रहे हो कि ज्ञान को मिटा करके हम क्रोध मिटाने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हो, जो विकार आपको बुरे लगते हैं ना, आप उधर से उपयोग हटाने की कोशिश करते हो। तो उपयोग हटाने की कोशिश करते तो उपयोग मिटाते हो, क्रोध कहां मिटाते हो। इस हाथ में फोड़ा है तो आपको ये लग रहा है, जब जाए देखो तो दर्द बढ़ जाता, जाए पीछे रख दो। हाँ डॉक्टर साहब कच्छु नहीं देखो, जो उपाय थोड़ी हुआ। इस हाथ में फोड़ा है तो इसको जानो, इसको मिटाओ। ज्ञान बदल देने से काम थोड़ी चल जाएगा। और अभी हम करते यही है, जिस पदार्थ को देखकर राग द्वेष उत्पन्न होता है तो उधर से नजर हटा के इधर कर लेते हैं, और आप सोचते हैं हम वीतरागी हो गए। मंदिर में आके धर्मात्मा लगने लगती हैं अपन, लग रहे हो है नहीं, मंदिर में पूजा पाठ करके धर्मात्मा नहीं हो गए। ये तो ऐसा है, थोड़ा उधर से हट के इधर आ गया, थोड़ा इतना है बस। ओम नमः शिवाय।